बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ तो कल शाम चल गई, लेकिन लोगों के जज्बात और ख्वाहिशात पर किस तरह कहते हैं वो बरसात हुई और किस तरह ठंडे हुए, ये बड़ी सोचने की बात है। वो एक नारा होता था, रो इमरान रो। तो अब वो वाला मसाइल जो हैं पैदा हो गए हैं कि बदकिस्मती से जो कुछ ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हो सकी। बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले ने जो मुख्तसर फ़ैसला दिया उस पर मिठाइयाँ भी तकसीम हुई, भंगड़े भी डाले गए, लेकिन फिर ओस पड़ गई जब तफसीली फ़ैसला आया। तफसीलात क्या हैं मैं आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त का INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। देखिए, उम्मीद थी कि पंजाब का जो पार्लिमानी बहरान है, आइनी बहरान है, उसके ख़ात्मे के लिए परवेज़ इलाही साहब ने और तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से रजू किया था कि सारा इंतखाब जो है हमजा शहबाज का वो गलत हुआ है, उसको ख़त्म किया जाए और दोबारा इंतखाब कराया जाए। पहला मुख्तसर फ़ैसला जो आया वो ये आया कि इनकी दरख्वास्तें कबूल हो गई, मंजूर हो गई, और जो 5 रुकनी जो बेंच था, लार्जर बेंच, उसने ये कहा कि वो इंतखाब सही नहीं लगता, यानी उस पर इतराज़ात कर दिए। पहला जो मुख्तसर आया कि वो भी काबिल इतराज़ हो गया इलेक्शन, लिहाजा भंगड़े पड़े और सब ने, यानी एक आम यूथिया से लेके चेयरमैन तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म ने भी खुशियाँ मनाई, कौम को मुबारकबाद दी और अदलिया की तारीफ़ की, और उन्होंने कहा देखा हक़ सच की फ़तह हुई है। लेकिन जब शाम को वही तफसीली फ़ैसला आया तो सारे अरमान जो थे वो बह गए, क्योंकि अब मानसून की बारिशें शुरू हो गई ना, तो उसमें सारे मामला जो हैं उसी तरह हो गए। एक तरफ तो देखें ना, मौजूदा दौर में जो है एक महंगाई, आज जैसे वो क़ुरबानी का महीना शुरू हो गया, ज़िलहज आ गया, आज पहली तारीख़ है, आपको मुबारक हो, लेकिन दूसरी तरफ क़ुरबानी के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए कि पेट्रोल डीज़ल ये सब की कीमतों में ऐसा इजाफ़ा हुआ है कि हमें और आपको नानी याद आ जाएगी। हुकूमत को आएगी या नहीं आएगी, हुकूमत का हम गिरबान पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन इज्तिमाई कौज़ के लिए, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए और मुश्तरका मफाद के लिए यकीनन हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी उन्हें ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है, और हमें भी सोचना पड़ेगा आखिर हमने जीना है दुनिया में। अल्लाह ताला ने हमें भेजा है इस पाकिस्तान में, इस पाकिस्तान की सरज़मीन पर जिस पर हमें फ़ख्र है, वहाँ अगर ये मुसीबतें आई हैं तो इन मुसीबतों का, बहरानों का मुज़ाहरा भी करना है। तो फिर सादगी और थोड़ी सी बचत स्कीम भी हमें, किफ़ायत शहरी का भी, यानी एक सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जिस तरह हम घर का बजट बनाते हैं उसी तरह हमें ये बजट भी करना पड़ेगा कि अब हम बाहर निकलने के लिए गाड़ी इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे। अब मेट्रो की जो है ना, शायद वो कीमत बढ़ जाएगी, यानी उसकी जो अहमियत है वो बढ़ जाएगी, और ट्रेन की अहमियत बढ़ जाएगी, लोग उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। चलो इसी बहाने हम कुछ सीख जाएँ, हम भी तरक्की पजीर मुल्क से में होते हुए भी तरक्की याफ्ता के मज़े ले लें, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो कुछ था कि हुकूमत और अपोजिशन की जो लड़ाई थी, और पंजाब में जिस अंदाज में 2 असम्बलियाँ चलती रहीं और 2 मुकाबले होते रहे, 2 जगह इजलास चलते रहे, 2 जगह बजट, कल मैंने कहा था अपने व्लॉग में कि बहुत से मसाइल पैदा होंगे, लेकिन फ़ैसला जो आया वो कह रहे हैं कि मुबहम है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी मुबारकबाद देने वाले जो हैं इमरान खान साहब, वो भी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, और उनके बुकरात सुकरात जितने भी अरस्तू हैं वो सारे जो हैं वो भी ये कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुख्तसर फ़ैसला आने के बाद, यानी अपना फ़याज़ुल हसन चौहान हमारे जो दोस्त हैं वो, या बाबर अवान या फवाद चौधरी या शहबाज गिल, सब ने वाह वाह की थी, बहुत धूम धड़के किए थे, बड़े भंगड़े डाले थे और कहा था हुकूमत को शिकस्त हो गई। अब वो यू टर्न हो गया है, क्योंकि यू टर्न तो एक बड़ा दिलेराना फ़ैसला होता है ना, तो यू टर्न कर लिया। ये पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की और कायद की, लिहाजा कप्तान के खाते में सब ने यू टर्न कर लिया, कप्तान ने भी कर लिया, उन्होंने कहा अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट अपना हक़ और इंसाफ लेने के लिए। अब हुआ क्या, आज गवर्नर पंजाब ने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है वो इजलास तलब कर लिया पंजाब असम्बली का, उसमें दोबारा गिनती होगी। दोबारा गिनती किसकी होगी कि वो जो मुनहरिफ अरकान थे, जिनके बारे में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनकी अगर वोटिंग होगी भी तो इनके शुमार नहीं होंगे, उन 20 लोगों को या 25 लोग जो थे, बाद में 5 मखसूस नशिस्तें भी थी, उनको जनाब बाहर निकाल दिया जाएगा, उनके वोट निकाल दिए जाएंगे, 25 कम कर दिए जाएंगे।
हुकूमत कहती है, मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी कहते हैं कि हमारे पास अब भी अक्सरियत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें अगर निकाल भी दी जाए, लिहाजा आज गिनती होगी। और डिप्टी स्पीकर जिनके खिलाफ स्पीकर साहब कार्रवाई कर रहे थे, उनको हाई कोर्ट ने कहा है कि सदारत वही करेंगे, इसलिए कि इलेक्शन में परवेज़ इलाही साहब भी उम्मीदवार थे। अब परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? वो कह रही है ये अचानक फ़ैसला आ गया, हमें तो उम्मीद नहीं थी, हम तो ताख़ीरी हरबों में लगे हुए थे कि हमारा ख्याल था कि 17 के बाद आएगा और 17 जुलाई को हम जीत जाएंगे ज़िमनी इलेक्शन, हमारे बंदे जीतेंगे, लिहाजा हम इनसे निपट लेंगे, इनका तख्ता उलट देंगे, बढ़ के धड़म तख्ता कर देंगे। लेकिन वो सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। जब तफसीली फ़ैसला आया, उस तफसीली फ़ैसले में क्या आया? एक तो ये गिनती होगी दोबारा, अगर उसमें भी मुतमईन होंगे तो दोबारा वोटिंग होगी। अब दोबारा वोटिंग की बात है, पहले तो कह रहे थे परवेज़ इलाही साहब भी और उनके हमनवा भी और तहरीक इंसाफ वाले भी कि हम डट कर मुकाबला करेंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इनको। यानी ख़ास तौर पर हमज़ा का रिकॉर्ड लगा रहे थे, हमज़ा को कह रहे थे कुकड़ी वज़ीर आला, कुकड़ी वज़ीर आला नूं असीं छड्डना नहीं, असीं भुन के रहांगे। लेकिन अब लगता है कि ख़ुद भुने गए हैं, यानी मामू बन गए इस फैसले में कि जो मुख्तसर फ़ैसला आया उस पर जश्न मना ली है और जो तफसीली फ़ैसला आया उस पर सफ़े मातम बिछ गई। अब मामला क्या हो गया? फिर दोबारा वोटिंग हुई। अब वो कहते हैं कि हमारे जो अरकान असम्बली हैं वो उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो तो जा चुके हैं हज बैतुल्लाह के लिए, ये हज का महीना है, लिहाजा हमारे लिए तो लोग पहले ही कम होंगे, लिहाजा उन्हें हार एक किस्म की पहले ही तस्लीम कर ली है। ताहम फिर उम्मीदें उन्हें वाबस्ता की 17 जुलाई से कि 17 जुलाई के लिए भाग दौड़ शुरू और वही बोरियां खोल दी गई, मुराद की भी, चीज़ों की भी, पैसों की, दौलत भी, ये वो। लेकिन हमज़ा शहबाज भी जो है वो कच्ची गोलियां खेलने वाले नहीं है, इसलिए कि उनके ख़ानदान में सियासत जो है वो बड़े बचपन से वो देख रहे हैं। उनके ताया जान ने 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, उनके वालिद मोहतरम इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आला रहे पंजाब के, लिहाजा उन्होंने 2-3 दिन पहले फ़ैसले की खुशबू सूंघ ली थी कि फ़ैसला क्या आएगा। उनको पता लग गया था कि क्या होने वाला है, लिहाजा उन्होंने अपने इत्तेहादियों के इजलास बुलाए, उसमें अपनी सफ़बंदी की। और शायद माजी में याद होगा आपको कि होटलों में रखा गया था MPs को, अभी पिछले इलेक्शन जब हुए थे जब भी, तो और उससे पहले शांगा मांगा बहुत मशहूर हुआ था नवाज शरीफ साहब के दौर में कि उन्होंने अपने MPs को, और कहते हैं ना कुकड़ी अपने बच्चों पर थले लुका लेंदी, सेम उसी तरह उन्हें लुका लिया था। कुकड़ी वज़ीर आला ने इस वक्त भी, जिसको कुकड़ी वज़ीर आला कह रहे हैं, उसने इस वक्त भी अपने तमाम ये बच्चे जो हैं, अंडे बच्चे सब संभाल के रख लिए। उसने इजलास किया, इजलास में सब ने यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ हैं, हमें आप पर एतमाद है। लिहाजा वोटिंग भी जब होगी, इस वक्त जिस वक्त मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इजलास भी नहीं शुरू हुआ और वोटिंग का मसाइल भी सामने नहीं आए, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो मेरा अंदाज़ा है उसके मुताबिक यही है कि वोटिंग भी होगी तो अक्सरियत हमज़ा शहबाज को ही होगी, क्योंकि इसमें इस वक्त कोई पाबंदी, ये सेकंड राउंड में पाबंदी नहीं होती कि कितने फ़ीसद या कितने वोट लेने हैं, जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो मुंतखब हो जाएगा। तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ के साहबजादे हमज़ा शहबाज ही रहेंगे और ये मसला जो है ये इस तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म क्यों नहीं होगा? एक तो जाएंगे ये लोग सुप्रीम कोर्ट और जा रहे हैं, बल्कि आज उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी होगी, मेरे इतला तक नहीं पहुँचेगी, ज़राए अभी बता रहे हैं कि वो तैयारी पे हैं। उनके माहिरीन जो हैं, क़ानूनी माहिरीन, उन्होंने इंतज़ाम कर लिए हैं सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कब आएगा, क्या आएगा, वो बात की बात है। पहले इनकी उम्मीदें 17 जुलाई पे कि अगर 17 जुलाई में हमने सीटें जीत ली, तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था, आज भी कह रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि 20 में से इनको कम से कम जो है ना वो 14 या 16 सीटें जीतनी पड़ेंगी, तब ये जाके उनकी जो बर्तरी है उसको कम कर सकेंगे। जबकि 12 सीटें जो हैं वो अगर वो ले जाएँ तो उनको बेहतरीन बर्तरी हासिल हो जाएगी और उनको उम्मीद है कि वो तो कहते हैं हम 20 में से 18 लेंगे। दावे दोनों तरफ से हैं, लेकिन फ़ैसला होगा 17 को और 17 जुलाई को अवाम फ़ैसला करेगी कि क्या वो महंगाई से तंग आके मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जो अभी 2-3 माह के दरमियान अटकी हुई है, तो क्या इसके से तंग आके वो तहरीक इंसाफ को वोट कर देती है, या तहरीक इंसाफ के 3.5 साल जो दौर था उससे तंग आकर इन्हीं मौजूदा हुक्मरानों को मुंतखब करती है। फ़ैसला 17 जुलाई तक जाएगा और कैसे जाएगा? वोट को इज़्ज़त देकर, यानी आवाम के वोट से। आज इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे उन्वान के साथ, किसी और मौजू के साथ। आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट कि अल्लाह आपको सलामत रखे। INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।